नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान में धीरे धीरे जो जनजीवन है वो नॉर्मल होता दिख रहा था। सभी लोग वैक्सीन लगवा रहे थे, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कमेटी ने इस महामारी का अध्ययन किया है और एक नया फैसला आज से लागू हो गया है। ओमान में किसी भी प्रकार का जो सार्वजनिक आयोजन है, समारोह है, इसके ऊपर प्रतिबंध लग गया है। मस्जिद, मंदिर में कोई भी व्यक्ति एक साथ भीड़ बना करके पूजा करने, नमाज के लिए नहीं जा सकता है और किसी भी प्रकार का जो सोशल गैदरिंग है, ऐसे कार्यक्रमों पर आज से प्रतिबंध लग गया है। यानी कि वो भी अगले आदेश तक, यानी कि इसके समाप्ति की सूचना सुप्रीम कमेटी ने नहीं दी है। लेकिन इससे एक बात साफ हो जाती है कि जिस तरह से लोगों ने सुप्रीम कमेटी के एहतियात नियमों को दरकिनार किया था, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग संबंधित जो नियम है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, उसको देखते हुए सुप्रीम कमेटी ने यह कड़ा फैसला सुनाया है। और देखिए, ओमान में जो ओमिक्रॉन के नए नए मामले सामने आ रहे हैं या फिर संक्रमण रेट में जो वृद्धि देखी जा रही है, हॉस्पिटल में भी रोगियों की जो भर्ती होने की रफ्तार है वो बढ़ रही है। इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि इस महामारी को शुरुआती चरण में कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि यदि महामारी तीसरी लहर के तौर पर ओमान में आएगी तो आपको पता ही होगा कि पहले और दूसरी लहर में कितना बड़ा नुकसान ओमान। देखिए, जो भी लोग शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन जाकर के क्रिकेट खेलते हैं या फिर कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें 10 से 15 लोग इकट्ठा होते हैं क्रिकेट ग्राउंड में, तो ऐसे चीजों के ऊपर भी प्रतिबंध है। तो ऐसी गलती आप मत करिए जिससे आपको भुगतान करना पड़े बहुत बड़े जुर्माने का या फिर जेल में जाना पड़े, क्योंकि सुप्रीम कमेटी अपने सभी नियमों को फॉलो कराना जानती है और इसके लिए रॉयल मान पुलिस की जो टीमें हैं लगातार जो गश्त है वो कर रही है। रॉयल मान पुलिस ने 5 लोगों को समुद्र से रेस्क्यू किया है। ये पांचों ईरानी नागरिक थे जो कि समुद्र में यात्रा कर रहे थे लकड़ी की नाव पर। जैसे ही ये ओमान के जो समुद्र सीमा से गुजर रहे थे, इनकी नाव 2 टुकड़ों में बट गई और वहां पे इन्होंने रॉयल मान पुलिस से मदद मांगी और रॉयल मान पुलिस ने 5 नागरिकों को यहां से निकाला है, जिसमें 2 की हालत काफी गंभीर है। इसको खावला के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। मोहम्मद सुल्तान हैतम बिन तारिक इस समय यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर हैं और यहां पर उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से मुलाकात की। साथ में उन्होंने प्रिंस चार्ल्स से दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय सहयोग है इसके बढ़ाने के बारे में जो पहलुओं पर चर्चा की गई। ओमान में पर्यटकों की संख्या और लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए विरासत और पर्यटन मंत्रालय ने ओमान में चल रहे भूवैज्ञानिक विरासत प्रदर्शनी के समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब ये प्रदर्शनी अगले महीने 15 जनवरी 2022 तक चलेगी। ओमान की एक फिल्म ने मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त चित्र फिल्म का पुरस्कार हासिल किया है। द लास्ट रिमेनिंग, जो कि सूक के बारे में बताता है। सूक के राज्यपाल के इर्द गिर्द इसकी कहानी है, जिसको सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ओमान के स्वास्थ्य मंत्री ने सभी लोगों को चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि इस समय ओमान में जो मौसमी फ्लू है, जो मौसम के बदलने से जो सर्दी, जुकाम, बुखार, सिरदर्द, खांसी, मांसपेशियों में जड़ जैसी समस्याएं लगभग हर दूसरे व्यक्ति को है और इसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है और इस तरह का जो मौसमी फ्लू 1 से 2 सप्ताह तक रह सकता है। तो ऐसे में यदि आपको फ्लू हुआ है तो आप ये ना समझे कि आपको कोविड-19 का संक्रमण हो गया, लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि आप जब भी आपको फ्लू हो, आप डॉक्टर से मिलें, परीक्षण हो सके तो अवश्य करवा लें, ताकि किसी भी प्रकार के वायरस की पुष्टि होने पर अपने आप को आइसोलेशन करके आपका उपचार किया जा सके। मुंबई के एयरपोर्ट पर एक अजीबोगरीब हादसा हो गया। जी हाँ, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बताया है कि इंडिगो का जो कार्गो विमान है, जो कि मुंबई से अबू धाबी की यात्रा के लिए निकला था, इसमें सामान जब लोड हो गया तो जो सामान लोड करने वाला लोडर था उसको लगा कि थोड़ा समय है हमारे पास और ये सामान के पीछे लेट गया थोड़ा आराम करने के वजह से। और जैसे ही ये आराम करने लगा, इसकी आंख लग गई, इसको नींद आ गई और फ्लाइट अपने निर्धारित समय से रवाना हो गई आबू धाबी के लिए। और जैसे ही आबू धाबी फ्लाइट पहुंची, जब इसको ओपन किया गया डोर को और लगेज निकालने लगे आबू धाबी में जो कर्मचारी हैं, तो यहाँ पे इस कर्मचारी को सोता हुआ पाया गया। हालांकि इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है जहाँ पे इनका स्वास्थ्य सही है और फिर अगले फ्लाइट से इसको वापस भारत भेज दिया गया। इस मामले के ऊपर जांच चल रही है कि इस तरह का इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो गया। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि 20 नए मामले ओमान
में दर्ज किए गए हैं। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है और ओमान में इस समय एक्टिव केस 534 है। और देखिए मरने वालों का आंकड़ा 4113 पे रुका हुआ है। 3,114 लोग पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं। हॉस्पिटल में जो एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है।